इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है 2x प्लस 5 इक्वल टू 15 अर्थात 2x धन 5 बराबर 15। अब इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। इस x का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम x को बाएं तरफ रहने देंगे 2x और बराबर की दाहिनी ओर को सेम वैसे ही उतार देंगे, 15 का 15 हो जाएगा। और इस धन 5 को बराबर की दूसरी ओर ले जाएंगे तो चिन्ह यहाँ चूंकि धन है तब हो जाएगा हमारा बराबर के दाहिनी ओर ले जाने पर उल्टा हो जाता है अर्थात ऋण हो जाएगा। अब इधर हमारा हो जाएगा ऋण 5। अब हम 2x को वैसा का वैसा उतार देंगे, बराबर की दूसरी ओर को हम हल करेंगे। 15 में 5 जाएगा तो बचेगा 10। अब हमारे पास प्राप्त हुआ 2x का मान 10, लेकिन हमें निकालना x का मान है, इसलिए हम x को बाएं ओर रहने देंगे, बराबर के दूसरी ओर को कुछ नहीं करेंगे, हम 10 का 10 रहने देंगे। और x के सामने जो दो संख्या है इसको हम पक्षांतर करके बराबर की दूसरी ओर ले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे 2 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें गुणा चिन्ह है। बराबर की दाहिनी ओर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो जो यहाँ गुणा चिन्ह है वो यहाँ जाके भाग हो जाएगा। भाग का मतलब होता है बटे, तो हो जाएगा 2 हमारा भाग अर्थात बटे के रूप में नीचे आ जाएगा 2। अब हम देखेंगे 2 और 10 किससे भाग जाते हैं, तो 2 का भाग 2 से जाएगा ही और 10 का भी भाग 2 से जाएगा, तो 2 से हम इसको काट देंगे। 2 1 2 और 2 5 10। इस प्रकार हमारे पास x का मान आया 5, क्योंकि बटे के नीचे 1 हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, हम केवल ऊपर वाले को लिखते हैं, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा C 5। इसका अगला प्रश्न हमारा आयत के परिमाण से संबंधित है। प्रश्न है एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले हम आयत की परिमाप क्या होता है इसको जानेंगे। अगर हम मान लीजिए इस प्रकार का एक आयत दिया हुआ हो, इस प्रकार से एक आयत बना लेते हैं हम, तो ये जो आमने सामने की भुजाएं हैं ये आयत में हमेशा बराबर होती हैं, ये जानकारी हमेशा के लिए याद रखिएगा। और ये वाली भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। ये लंबी वाली को लंबाई कहेंगे, जो बड़ी है इसका भुजा ये लंबाई हो गई, और छोटी भुजा चौड़ाई कहलाती है। तो हमेशा लंबाई आपस में दोनों बराबर होंगे, चौड़ाई भी आपस में दोनों बराबर होंगे। इसके अलावा आयत का एक गुण और होता है, इसके चारों कोण 90 अंश के होते हैं, अर्थात सभी बराबर होते हैं। इसको हमेशा आप याद रखिए। अब हम आते हैं परिमाप में। अब हम देखते हैं कि परिमाप होता क्या है। परिमाप का मतलब होता है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ये वाला लंबाई प्लस अगला चौड़ाई, अर्थात चारों भुजाओं का नाप का योग इसका परिमाप कहलाता है। अब हम प्रश्न को हल करेंगे। तो आयत का परिमाप का सूत्र लिखेंगे। आयत का परिमाप का सूत्र होता है, परिमाप बराबर होता है 2 गुणित कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। अब यहां देखिएगा लंबाई धन चौड़ाई करने के बाद इसमें 2 का गुणा है। उसका कारण वही है कि चूंकि एक भुजा का लंबाई दूसरा चौड़ाई को अगर जोड़ दिया जाए, अब इसका दुगना कर दिया जाए, अर्थात ये वाली भुजाएं चूंकि इन दोनों के परस्पर समान है, इसलिए लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर उसका दुगना कर दिया जाए तो उसका परिमाप निकल जाएगा। तो इसको हम हल करते हैं। 2 गुणित ब्रैकेट में कोष्टक में लंबाई हमें दिया हुआ है 15, यहां लिखेंगे 15 धन चौड़ाई यहां दिया हुआ है 5, इसको हम यहां पे लिखेंगे 5। अब हम हल करेंगे आगे। 2 गुणित 15 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। अब ब्रैकेट लिखने की आवश्यकता, कोष्टक लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों संख्याएं थी इसलिए कोष्टक लिखेंगे, एक संख्या तो कोष्टक की आवश्यकता नहीं है। तब हम अब इसमें 20 में 2 का गुणा करेंगे तो 20 दूना 40 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारा इसका परिमाप प्राप्त होगा 40 सेंटीमीटर। अब इसमें प्रश्न में देखेंगे कि जो विकल्प है उसे 40 कहाँ है, तो डी में है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर डी होगा 40 सेंटीमीटर।
अगला प्रश्न हमारा आयत के क्षेत्रफल संबंधित है। इसमें दिया हुआ है एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लिखना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। इससे पहले हमें आयत का क्षेत्रफल होता क्या है ये समझना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आयत का चित्र कुछ इस प्रकार से रहता है। लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, इधर भी हम चौड़ाई बना लेंगे और ये हो जाएगा लंबाई। तो हमें ज्ञात है कि आयत का लंबाई आमने सामने बराबर होती है और चौड़ाई भी आमने सामने बराबर होती है तथा इसके सभी कोण 90 अंश के होते हैं। इस प्रकार से क्षेत्रफल का मतलब होता है ये अंदर में जितने हिस्से इसके हैं ये सभी को भरने में जितनी मात्रा की आवश्यकता होगी ये इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। ये जो अंदर जितना सामान आ जाएगा, एक सामान्य भाषा में समझिए कि अगर मान लीजिए कोई पेपर है तो इसको रंगने में जितना कलर की आवश्यकता होगी वही इसका क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे। हमें लंबाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यहां लिखेंगे 20। उन्हें चौड़ाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यहां हम लिखेंगे 7। इस 20 का 7 में गुणा कर देंगे, 20 सत्ते 140। इस प्रकार हमारा उत्तर होगा 140 वर्ग सेंटीमीटर, अर्थात सी 140 वर्ग सेंटीमीटर। अब इस वर्ग सेंटीमीटर का मतलब मैं आपको बता रहा हूं। होता क्या है कि लंबाई भी हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, चौड़ाई भी हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है। हम संख्याओं का तो गुणा कर दिए, लेकिन ये जो हमारी इकाई है इसका भी गुणा होता है। तो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए जब किसी भी आयत या वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तब हमारा मात्रक वर्ग के रूप में होगा, चाहे वर्ग मीटर हो, सेंटीमीटर हो या किलोमीटर हो। लेकिन जब हम परिमाप निकालेंगे तो परिमाप क्योंकि योग होता है इसलिए वहां पे वर्ग शब्द का उपयोग नहीं होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न हम वर्ग का लेंगे। अभी तक हम आयत का ले रहे थे, अब वर्ग का लेंगे। इसमें वर्ग का परिमाप निकालना है। प्रश्न है एक वर्ग की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। अब वर्ग में केवल एक मान दिया हुआ है। जब हम आयत की बात करेंगे तो वहां लंबाई और चौड़ाई दोनों होगा, लेकिन जब वर्ग की बात करेंगे तो वहां केवल एक भुजा होगा। उसका कारण बता रहा हूं। अगर आप वर्ग का चित्र देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से होता है। ऐसा तो वर्ग की सभी भुजाएं, चाहे आमने सामने को ले लीजिए या दाएं बाएं को ले लीजिए, सभी का मान एक समान होगा। जैसे अभी हमारा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा। इसलिए इसमें केवल एक मान देता है। और इसमें भी वही जैसे आयत में होता है, सभी कोण 90 अंश के होंगे और आपस में बराबर होंगे। तो इसमें एक अंतर हुआ आयत, तो इसमें इसमें चारों भुजाएं बराबर होंगी और आयत में केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब हम इसका परिमाप लिखेंगे। वर्ग का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है जैसे आयत में मैं आपको बताया था कि यहां से लेके पहला भुजा, फिर दूसरा भुजा, फिर तीसरा भुजा और एक चौथा भुजा, सभी भुजाओं का माप का योग। अर्थात अगर इस भुजा को हम ए मान लेते हैं, ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, ये भी ये होगा और यह भी ये होगा। इसका मतलब हुआ ए धन ए धन ए धन ए। इसीलिए इसको सामान्य भाषा में बोला जाता है 4 गुणित भुजा। ये हो जाता है इसका सूत्र। तो आपको सूत्र याद करना एकदम आसान है कि हमें 4 गुणित एक भुजा का मान, 4
गुणित एक भुजा अर्थात 12, 12 चौक 48 सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी 48 सेंटीमीटर होगा। अब हम अगला प्रश्न लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने वाला। इसे प्रश्न दिया हुआ है, एक वर्ग की एक भुजा 25 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है एक भुजा का वर्ग, अर्थात दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं भुजा गुणित भुजा बराबर। अब इसको हल करने से पहले मैं आपको फिर इसका आशय बता दे रहा हूं कि होता क्या है वर्ग का क्षेत्रफल। एक वर्ग हम यहां बना लेते हैं, ये कुछ इस प्रकार से वर्ग होगा, इसे लंबाई चौड़ाई बराबर होंगे। पहले मैं बता चुका हूं वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती हैं इस प्रकार से, और चारों कोण एक बराबर 90 अंश के होते हैं। इसको एकदम याद रखिए। अब अगर भुजा हम मान लेते हैं ये भी भुजा ये होगा क्योंकि सभी का माप बराबर होता है। अगर यहाँ की स्थिति में देखें तो हमारा दिया है 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर होगा, ये भी 25 सेंटीमीटर होगा और ये भी 25 सेंटीमीटर होगा। अब वर्ग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का मतलब होता है इसमें कितने पॉइंट हैं, एकदम नजदीक नजदीक, या दूसरे भाषा में बोला जाए कि इसमें अगर हमको कलर करना हो, ठीक है, मैं पूरा कलर नहीं कर रहा हूं लेकिन मान के चलिए आपको पूरा कलर करना है, ऐसे आपको कलर दे दिया जाए और बोला जाए इसमें पूरा कलर कीजिए, और कलर लगा कितना कलर लगा, वही कहलाता है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, इस प्रकार से आप पूरा भर सकते हैं। अभी मैं पूरा नहीं भर रहा हूं, केवल मैं आपको बताने के लिए बात कर रहा हूं। ये पूरा को भर दीजिए, इसमें आप पूरा कलर कर दीजिए। तो ये जो कलर किया हुआ भाग है यही इसका क्षेत्रफल का है। अब फिर हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल होता है एक भुजा अर्थात ए का वर्ग, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक भुजा हमारा क्या है 25 का वर्ग, या मान लीजिए वर्ग जो नहीं समझ पा रहे हैं वो डायरेक्ट लिख सकते हो 25 गुणित 25। अब इस 25 में 25 का गुणा कर दें, हमें 25 में 25 का गुणा करना है, या तो 25 का पहाड़ा 25 बार पढ़े जो कि कठिन है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको अलग से हल कर लेते हैं रफ में। 25 गुणित 25। अब यहां हम 25 का 25 से गुणा करेंगे, इसके सबसे पहले हम इस 5 का गुणा इस 25 में कर लें, तो 5 पचे 25 हासिल 2, अब 5 गुना 10 अब हासिल 2 12। एकदम सरल भाषा में आपको बता रहा हूं, यहां पे कुछ भी नहीं आएगा। इस 2 का गुणा इस 5 से करेंगे तो 5 गुना 10 हासिल हमारा बच जाएगा फिर 1, और 2 दूना 4 और 1 हो जाएगा 5। इस प्रकार आ जाएगा हमारा 5, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 और 5 अब 1 6, तो 25 पचे 625 होता है, बराबर उत्तर हो जाएगा 625 सेंटीमीटर वर्ग। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो उत्तर हमारा होगा ये वर्ग में होगा, क्योंकि हमारा इस भुजा का भी मात्रक सेंटीमीटर है, इसका भी मात्रक सेंटीमीटर है। जब ये दोनों सेंटीमीटर आपस में गुणा होंगे तो ये वर्ग सेंटीमीटर कहलाएंगे, अर्थात इसका उत्तर हमारा होगा डी 625 वर्ग सेंटीमीटर। आज का अगला प्रश्न भी वर्ग का क्षेत्रफल संबंधित ही है, लेकिन इसमें हमें वह क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है और एक भुजा का मान निकालना है। इसके लिए भी हम वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र ही लगाएंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, इस सूत्र का उपयोग करेंगे। क्योंकि क्षेत्रफल हमें पहले से दिया हुआ है तो इसके नीचे लिख देंगे हम 225 बराबर भुजा का वर्ग। अब हम क्या करते हैं, चूंकि हमें निकालना है भुजा का मान,
इसलिए इसको हम बाएं तरफ ले लाते हैं और जिसका मान दिया हुआ है इसे हम ले जाएंगे दाएं ओर। और शांतर का एक नियम होता है कि बराबर के दोनों ओर की संख्याओं को आपस में अगर हम बदल दें तो किसी प्रकार के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात भुजा का वर्ग बराबर 225 का 225 ही रह जाएगा। अगर हम केवल एक संख्या को बाएं से दाएं या दाएं से बाएं लाते तो चिन्ह बदल जाता, लेकिन हम दोनों संख्याओं को आपस में चेंज कर रहे हैं तो वही रहेगा। अब चूंकि हमें भुजा वर्ग तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए भुजा, इसलिए हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं। तो जब इधर का वर्गमूल लेंगे तो वर्ग हट जाएगा और इधर वर्गमूल चिन्ह लग जाएगा 225। अब इस 225 का वर्गमूल लेना है, इसके दो तरीका हैं। एक होता है लघुत्तम विधि और एक होता है भाग विधि। मैं लघुत्तम विधि से आपको हल करके बताता हूं 225 का वर्गमूल कितना होगा। इसको आप रफ में हल कर सकते हैं। यहां लिखेंगे 225, वर्गमूल निकालेंगे, 3 से जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से चला जाएगा, 3 दूना 6 हो जाता है। यहाँ 2 लिखेंगे, 6 7 में 6 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 के सामने 1 को 5 के सामने रखेंगे 15 होगा, 3 5 15। ये लघुत्तम निकालने का तरीका होता है। अब देखेंगे 25 किससे जाएगा, 5 से, 5 5 25, इस 5 से एक बार फिर चला जाएगा 25। इसको हम जब यहाँ लिखते हैं तो वर्गमूल के रूप में जब वर्गमूल निकालते हैं तो दो दो का एक पेयर बनाते हैं, एक जोड़ी बनाते हैं। ये 3 3 के 2 हैं, इस मिला के एक ठो निकल लाएगा और इस 5 का भी एक जोड़ी बन जाएगा। उसको केवल एक बार लिखेंगे, बराबर हो जाएगा 5 3 15। तो जब 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा हमारा 15। यही वही चीज हम यहाँ पे लिख देंगे 15, अर्थात भुजा का मान कितना आ गया हमारा 15 और मात्रक हमारा क्या था जो यहाँ पे है सेंटीमीटर, हो जाएगा सेंटीमीटर। इस प्रकार इसका उत्तर होगा सी 15 सेंटीमीटर। प्रश्न है 3 संख्याओं 5 8 11 का औसत क्या होगा। इसको हल करते हैं हम। तो सबसे पहले होगा औसत का सूत्र, औसत बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्या। तो संख्या का योग का मतलब है इस संख्याओं को हम जोड़ दें, जैसे है 5 धन 8 धन 11 बटे संख्या। संख्या का मतलब है कि ये कितने संख्याएं हैं, 1 2 3, तो संख्या कहलाएगा 3। अब आपस में ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 5 धन 8 बराबर 13, 13 और 11 24 बटे 3। इसमें अब हम देखेंगे 24 और 3 दोनों 3 से भाग दे रहे हैं, तो 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24 बराबर 8। इस प्रकार इसका उत्तर हमारा आया 8। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा सी 8। इसी प्रकार अगला प्रश्न हम लेंगे 5 संख्याएं 12 16 19 25 और 33, इनका औसत हमको निकालना है। इसके लिए फिर से हम औसत का सूत्र लिखेंगे, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याएं। अब हम इस सूत्र में मान रख देते हैं। तो संख्याएं मतलब 12 धन 16 धन 19 धन 25 धन 33, मतलब इन सभी संख्याओं का योग करेंगे बटे संख्याओं को गिनेंगे कितना संख्याएं हैं, 1 2 3 5, ये हो जाएगा 5। और ऊपर वाले सभी संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं, 12 धन 16 धन 19 धन 25 धन 33। इस प्रकार इनका योग 105 आएगा बटे 5। 105 और 5 दोनों 5 से भाग जाएंगे, इसलिए 5 से भाग दे देंगे, 5 एकम 5
5 गुना 10, 5 कम 5 बराबर 21। इस प्रकार इसका उत्तर आएगा 21, अर्थात